हेलो स्टूडेंट्स, VB.NET के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम द एरे क्लास, मैथ क्लास और स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है। तो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, उसके अंदर की मेथड्स कौन कौन सी है और उसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, द एरे क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो द एरे क्लास इज द बेस क्लास फॉर ऑल द एरे in VB.NET. It is defined in the system namespace. The array class provide various properties and method to work with array. ठीक है, तो एरे के अंदर ये सब एरे है वो बेस क्लास है और उसके अंदर सभी तरह की मेथड्स और प्रॉपर्टीज अवेलेबल है और एरे क्लास है वो सिस्टम नेमस्पेस के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एरे क्लास। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल है गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इज फिक्स साइज, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर आता है गेट्स अ वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द एरे हैज़ अ फिक्स्ड साइज, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि जो भी एरे है उसकी साइज फिक्स है तो उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। फिर आता है इज रीड ओनली, ठीक है। तो गेट्स अ वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द एरे इज रीड ओनली, कि जो भी आपके पास दिया गया एरे है वो रीड ओनली है, ठीक है। फिर आता है लेंथ, ठीक है। तो लेंथ प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, तो गेट्स अ 32-bit इंटीजर that represent the total number of element in all the dimensions of the array, ठीक है। तो हर एक डायमेंशंस के अंदर उसकी साइज कितनी है तो वो हमें यहाँ पर पता चलेगा। फिर आता है लॉन्ग लेंथ, ठीक है। तो लॉन्ग लेंथ के अंदर तो गेट अ 64-bit इंटीजर that represent the total number of element in all the dimension of array. देन आफ्टर आता है रैंक। तो रैंक के अंदर आता है द गेट द रैंक ऑफ द एरे, तो एरे का रैंक हमें यहाँ पर पता चलेगा। फिर यहाँ पर हम देखनी है मेथड्स ऑफ एरे क्लास, एरे के अंदर कौन कौन सी मेथड अवेलेबल है तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है तो लिस्ट आउट दिया गया है। तो एरे के अंदर मल्टीपल मेथड्स का हम मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है, वो सभी मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं और हमारी फंक्शनलिटी के हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है पब्लिक सेड सब क्लियर, ठीक है। फिर उसके अंदर है एरे एज एरे, इंडेक्स एज इंटीजर एंड लेंथ एज अ इंटीजर, ठीक है। तो एक एक पूरा का पूरा एरे है हमारे पास, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लियर करके मेथड है तो उसको आपको फॉर एग्जांपल जो भी एरे है उसको क्लियर कर देना है, तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि सेट्स अ रेंज ऑफ एलिमेंट इन द एरे टू ज़ीरो टू फॉल्स और टू नल डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टाइप। तो जो टाइप के आपके पास एलिमेंट है वो टाइप के एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पर एरे है वो ज़ीरो हो जाएगा या फिर फॉल्स हो जाएगा या फिर नल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है पब्लिक शेयर सब कॉपी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आता है, तो उसके अंदर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एरे है आपके पास, सोर्स एज एरे, डेस्टिनेशन एरे, फिर आता है लेंथ एज इंटीजर, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है एक एलिमेंट से एक एरे से दूसरे एलिमेंट के अंदर आपको कॉपी करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉपीज अ रेंज ऑफ एलिमेंट from an array starting at the first element and paste them into the another array starting at the first element। तो आपके जो भी एरे है उसके फर्स्ट एलिमेंट से वो कॉपी करेगा सभी एलिमेंट और आपके दूसरा जो भी एरे है उसके अंदर उसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या होगा कि आपका एक कॉपी आपका मिल जाएगा। फिर आता है पब्लिक सब कॉपी टू, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आएगा, तो उसके अंदर for example copies all the element of the current one dimension array to a specified one dimension array string at the specified destination array index, and the index is specified as a 32-bit integer। then after आता है public function get length और उसके अंदर आता है gets a 32 bits integer that represent the number of element in the specified dimension of the array। फिर आता है पब्लिक फंक्शन गेट लॉन्ग लेंथ एज लॉन्ग, ठीक है। तो गेट अ 64-bit इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफाइड डायमेंशन ऑफ द एरे। फिर आता है पब्लिक फंक्शन गेट लोअर बाउंड एज इंटीजर, ठीक है। तो उसके अंदर आएगा कि गेट्स द लोअर बाउंड ऑफ द स्पेसिफाइड डायमेंशन इन द एरे। एंड देन आफ्टर आता है पब्लिक फंक्शन गेट टाइप एज टाइप,
ठीक है, तो गेट्स द टाइप ऑफ द करंट इंस्टेंस। ठीक है, तो वो क्या है आपको देगा, तो जो भी आपके पास है तो उसका एरे है उसका आपको टाइप आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद और भी मेथड्स है यहाँ पर। तो उसके बाद एक मेथड है पब्लिक फंक्शन गेट अपर बाउंड। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा, तो गेट द अपर बाउंड ऑफ द स्पेसिफाइड डायमेंशन इन द एरे। तो आपके पास जो भी एरे है उसका अपर बाउंड जो भी होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आता है पब्लिक फंक्शन गेट वैल्यू एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गेट्स द वैल्यू एट द स्पेसिफाइड पोजिशन इन द वन डायमेंशन एरे। द इंडेक्स इज स्पेसिफाइड एज अ 32 बिट इंटीजर। तो अगर आपके पास कोई एरे है और उसमें से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपको चाहिए, है ना, तो वो आप एरे पर्टिकुलर एलिमेंट इस मेथड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है पब्लिक शेयर्ड फंक्शन इंडेक्स ऑफ एज इंटीजर। तो वो क्या करेगा कि वो इंडेक्स के थ्रू आपका जो भी एरे है उसमें से सर्च करेगा और आपको एलिमेंट दे देगा। फिर आता है पब्लिक शेयर्ड सब रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इन द एंटायर वन डायमेंशन एरे। तो जो भी वन डायमेंशन एरे में जितने भी एलिमेंट है उसको आपको रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए तो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आपको पूरा का पूरा दे देगा। फिर आता है पब्लिक सब सेट वैल्यू। ठीक है, तो वो सेट्स अ वैल्यू टू द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द वन डायमेंशनल एरे। द इंडेक्स इज स्पेसिफाइड एज अ 32 बिट इंटीजर। फिर आता है पब्लिक सेट सब सॉर्ट। ठीक है, तो सोर्स द एलिमेंट इन द एंटायर वन डायमेंशनल एरे यूजिंग द आई कंपेरेबल implementation of each element of the array। और लास्ट में आता है पब्लिक ओवरराइडेबल फंक्शन टू स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग। तो इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट द करंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपके पास जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करना है आपको स्ट्रिंग के थ्रू, तो उसको ये आप इसके थ्रू आपको मिल सकता है। ओके, यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया है, एक मॉड्यूल क्रिएट किया है एरे AP1 करके। फिर उसके अंदर एक मेथड क्रिएट की है सब मेन करके, और उसके अंदर है डिम लिस्ट एज इंटीजर 34 72 13 44 25 30 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा वो एरे है। ठीक है, और यहाँ उसके बाद क्या है, तो उसके बाद डिम टेम्प एज इंटीजर इज इक्वल टू लिस्ट। तो आपके पास एक लिस्ट भी यहाँ पर है। फिर आता है डिम आई एज इंटीजर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो console डॉट राइट के अंदर एक सिंपली एक वेरिएबल ही हमने क्रिएट किया। फिर हमने एक मैसेज यूज़र को दिया है कि ओरिजिनल एरे करके, तो आपको एक मैसेज सिंपली मिलेगा ओरिजिनल एरे करके। फिर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि फॉर ईच के थ्रू हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट आउट किया है। तो एक फॉर ईच लूप यहाँ पर हुआ है और वन बाय वन सभी एलिमेंट आते जाएंगे और वो हम यहाँ पर उसको प्रिंट आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर console डॉट राइट लाइन किया है तो मतलब कि एक लाइन हमारी है वो क्या होगी, नई लाइन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स के लिए यहाँ पर एक पूरा का पूरा लॉजिक दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो एरे डॉट रिवर्स कर दिया, तो एरे डॉट रिवर्स और टेम्प कर दिया, तो पूरा का पूरा रिवर्स के में हो जाएगा। और फिर आपने console डॉट राइट के अंदर लिख दिया रिवर्स एरे। और फिर हम क्या करने वाले हैं, तो जो भी हमने रिवर्स कर दिया था जो भी एरे को टेम्प के अंदर, तो वो एरे को हम वन बाय वन करके प्रिंट आउट करने वाले हैं रिवर्स डायरेक्शंस के अंदर। तो वो क्या होगा कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर वन बाय वन सभी एलिमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या आएगा कि नेक्स्ट console डॉट राइट लाइन यहाँ पर किया है तो एक लाइन है वो यहाँ पर हमारी नई लाइन के अंदर हमारे स्टार्ट होगी। फिर यहाँ पर हमने क्रिएट किया है एरे डॉट सॉर्ट और फिर लिखा है लिस्ट। तो अगर आपको जो भी एलिमेंट है उसको सॉर्ट करना है, मतलब कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको उसको डिस्प्ले आउट करना है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो सिंपली सॉर्ट फंक्शंस का यूज़ करेंगे जिससे हमारा पूरा का पूरा एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा एरे सॉर्ट हो जाता है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद हम उसको प्रिंट आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक मैसेज दिया है console डॉट राइट के अंदर सॉर्टेड एरे, और फिर हमने एक फॉर ईच लूप क्रिएट किया है यहाँ पर, और उसके अंदर हमने सभी एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट आउट किया है जो भी हमने सॉर्ट आउट किए हैं वो। तो इस तरह से हम कोई भी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो फंक्शन सिंपली हमने देखे, एक तो रिवर्स फंक्शन देखा और एक तो हमने सॉर्ट फंक्शन देखा। तो उसी तरह से हम आप सभी फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस हमने मेथड का एक पूरा का पूरा लिस्ट आउट दिया था उसके अंदर, उसी तरह से। ठीक है, ओके।
फिर आते हैं हम मैथ्स क्लास के अंदर आते हैं। तो मैथ क्लास क्या काम करते हैं, तो जैसे ही हम आपको पता है कि आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि मैथ क्लास का काम किस लिए हम यूज़ करते हैं, कि मैथमेटिकल फंक्शंस क्रिएट करने, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्रिएट करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर मैथ क्लास लिखा है। फिर यहाँ पर लिखा है कि देयर आर मेनी सिचुएशन व्हेन वी नीड सम मैथमेटिकल ऑपरेशन इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, सच एज ट्रिगोनोमेट्रिक एंड लॉजिक लॉगरिथम्स। ठीक है, तो ये सभी हमारा एक रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो वहाँ पर तो हम सभी ऑपरेशंस डायरेक्टली करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा फंक्शनलिटी आपको लिखनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि यहाँ पर आपको एक सिंपली एक क्लास अवेलेबल है, वो क्लास का आप यूज़ कर लीजिए और उसकी सभी मेथड्स है वो मेथड का आप यूज़ कर लीजिए और आपका काम वहाँ मैथमेटिकल का काम आपका हो जाएगा। फिर आता है हम डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड एज अ मैथ क्लास ऑफ सिस्टम नेमस्पेस that allows us very rich set of static methods. It also contain e and pi, एक्सपोनेंशियल और पाई वो दोनों को भी वो इंक्लूडेड करता है। यहाँ पे सभी मेथड्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड है ABS करके, ओवरलोडेड है, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर। तो अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मतलब कि प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो आपको सिंपली माइनस वैल्यू चाहिए, और प्लस वैल्यू चाहिए तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू को करना है तो ABS फंक्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है ए कोस। तो अगर आपको कोसाइन नंबर चाहिए, कोई स्पेसिफिक नंबर का कोसाइन आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक नंबर का, तो उसके लिए हम ए कोस का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है ए साइन करके, तो साइन वैल्यू आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक नंबर की, तो उसके लिए ए साइन का यूज़ करेंगे। टेंजेंट नंबर टेंजेंट वैल्यू चाहिए कोई तो आपको ए टेन कर का फंक्शन है उसका यूज़ करना है। अगर आपको ए टेन टू लिखा है तो इट रिटर्न्स द एंजल हुज टारगेट इज कोसेंट ऑफ टू स्पेसिफाइड नंबर। फिर आता है बिग मल, तो प्रोवाइड द फुल प्रोडक्ट ऑफ 232 बिट्स नंबर। ठीक है, तो आपको दो 32 बिट नंबर का प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर आता है सीलिंग, तो ओवरलोडेड मेथड है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्पेसिफाइड नंबर। फिर आता है कोस, तो रिटर्न द कोसाइन ऑफ द स्पेसिफाइड एंगल। फिर आता है COSH, ठीक है, तो रिटर्न द हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ द स्पेसिफाइड एंगल। फिर आता है डिव रिम, ओवरलोडेड है, कैलकुलेट द कोसेंट्स ऑफ टू नंबर एंड ऑल्सो रिटर्न द रिमाइंडर इन एन आउटपुट पैरामीटर्स। फिर आता है इक्वल्स, तो ओवरलोडेड डिटरमाइन वेदर टू ऑब्जेक्ट इंस्टेंस आर इक्वल। फिर आता है EXP, तो इट रिटर्न्स द E रेज टू स्पेसिफाइड पावर। ठीक है, फिर आता है फ्लोर, तो ओवरलोडेड मेथड है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द स्पेसिफाइड नंबर। फिर आता है गेट हैश कोड, इट सर्व्स द एज अ हैश फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर टाइप। देन आफ्टर आता है गेट टाइप, तो इट रिटर्न्स द गेट gets the type of the current instance, and then after आता है IEEE reminder, it returns the reminder result from the division of a specified number by another specified number. एंड देन आफ्टर आता और भी मल्टीपल मेथड्स है यहाँ पर मैथमेटिकल्स की। तो फर्स्ट आता है लॉग, तो फॉर एग्जांपल आपको लॉगरिदमिक वैल्यू चाहिए कोई भी नंबर्स की, तो आपकी उसके लिए LOG यूज़ कर सकते हो, लॉग का यूज़ कर सकते हो, तो इट रिटर्न द लॉगरिदम ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर। देन आता है log 10, तो अगर आपको बेस 10 लॉगरिदम चाहिए तो उसके लिए log 10 का यूज़ कर लीजिए। मैक्स और मिन है, ठीक है, तो आपको दो नंबर में से कोई मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो मैक्स फंक्शन यूज़ कीजिए, मिनिमम नंबर आपको फाइंड करना है तो मिन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। फिर आता है POW, तो अगर आपको कोई पावर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल 2�3 या फिर 3:5, तो इस टाइप का कोई पावर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए POW यूज़ कर सकते हो। फिर आता है रेफरेंस इक्वल्स, तो इट डिटरमाइंस वेदर द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस आर द सेम इंस्टेंस। ठीक है, फिर आता है राउंड, तो अगर आपके पास जो भी नंबर है, ठीक है, फ्लोटिंग नंबर है, उसको आपको नियरेस्ट इंटीजर के अंदर कन्वर्जन करना है तो उसके लिए राउंड फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। एंड देन आता है साइन, तो ओवरलोडेड मेथड है, इट रिटर्न्स अ वैल्यू इंडिकेटिंग द साइन ऑफ द नंबर, तो पर्टिकुलर नंबर है वो प्लस है कि माइनस है वो आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए साइन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। फिर आता है SIN, तो इट रिटर्न्स द साइन ऑफ द स्पेसिफाइड एंगल। फिर आता है SINH, ठीक है, तो हाइपरबोलिक साइन
ऑफ द स्पेसिफाइड एंगल। फिर आता है स्क्वायर रूट, तो कोई भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए SQRT यूज़ कीजिए। टेंजेंट फाइंड करना है तो टेन फंक्शन यूज़ कीजिए। हाइपरबोलिक टेंजेंट फाइंड करना है तो 10H फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। टू स्ट्रिंग है तो ठीक है, तो रिटर्न द स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट द करंट ऑब्जेक्ट, तो जो भी आपके पास करंट ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो ट्रू स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ करना है। और देन एट द लास्ट आता है ट्रंकेट, ठीक है, तो कैलकुलेट द इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर, तो कोई भी आपके पास फ्लोटिंग नंबर है उसके अंदर से जो भी इंटीजर नंबर है उसी को आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको ट्रंकेट फंक्शन का यूज़ करना है, तो जो आपको इंटीजर पार्ट है वो आपको फाइंड आउट करके देख। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तो मैथमेटिकल क्लास की सभी मेथड्स है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम समझते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है प्राइवेट सब, और एक क्लास यहाँ पर है एग्जाम्पल अंडरस्कोर मैथ क्लास फंक्शंस करके। फिर उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया है डिम आई एज इंटीजर, तो एक इंटीजर करके एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। फिर लिखा है आई इज इक्वल टू मैथ डॉट पावर 5 तो उसका मतलब क्या होगा कि 5 होगा, और उसका जो भी वैल्यू मिलेगा वो आई के अंदर स्टोर होगा, और उसको हम सिंपली मैसेज बॉक्स के अंदर शो आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैसेज बॉक्स डॉट शो 5 टू पावर, और जो भी यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा आई के अंदर वो यहाँ पर उसको हम प्रिंट आउट कर रहे हैं। उसी तरह से हम अगर फॉर एग्जांपल हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5 का, ठीक है, तो मैथ डॉट SQRT लिखा और फिर 5 लिखा तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। राउंडेड वैल्यू चाहिए तो आपको राउंडेड वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आपको फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वैल्यू चाहिए, 4 और 7 में से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शंस का आप यूज़ नहीं करते तो आपको 1 बाय 1 एलिमेंट लेना होगा फॉर लूप से, और फिर उसको कंपेयर करते हैं, और जो भी एक मिनिमम होगा उसको हमको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, फिर उसको हम यहाँ पर प्रिंट आउट करते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर होगा। बट यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम सिंपली मिनिमम फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैथ डॉट मेन लिखा और फिर जो भी नंबर से वो लिखा, तो आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करके यहाँ से मिल जाएगा। सेम आपको मैक्स फंक्शंस का भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक डबल करके वेरिएबल लिया है DIM JS डबल, तो एक डबल वेरिएबल है जे करके, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो जे इज इक्वल टू मैथ डॉट लॉग 15, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 15 है उसका हम लॉगरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लॉगरिथम फाइंड आउट होगा और वो जे के अंदर स्टोर होगा, और उसको हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट आउट कर रहे हैं। कोई साइन आउट वैल्यू चाहिए आपको 19 की, ठीक है, तो 19 की साइन वैल्यू क्या है, ठीक है, तो आपको जे के अंदर मिलेगी और उसको हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट आउट कर रहे हैं। फिर और भी यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किए, एक्स वैल्यू है, एक्स है, वाई है, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर स्टोर है, एक में 511 है, दूसरे में 50 है, और फिर DIM वैल्यू एक्स इंटीजर करके और रिमाइंडर एक क्रिएट किया है। फिर यहाँ पे वैल्यू मैथ डिव रिमाइंडर एक्स वाई और रिमाइंडर करके है, तो ठीक है, तो हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और उसका जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और उसको सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो अगर आपको डिवीजन करना है और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो ये फंक्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी फंक्शन यहाँ पर तो हम लिमिटेड फंक्शंस का यूज़ करके हमने एक्सप्लेन किया है, बट आप जो यहाँ पर जो भी हमने प्रीवियस जितने भी हमने यहाँ पर फंक्शन देखे तो सभी फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन आफ्टर आता है द स्ट्रिंग क्लास, तो स्ट्रिंग क्लास मेनली किसके लिए यूज़ का होता है, तो कोई भी आपके पास स्ट्रिंग है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन आपको कोई ना कोई ऑपरेशन आपको करना है, फॉर एग्जांपल लेंथ आउट फाइंड आउट करनी है, सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, या फिर कोई कॉन्केट करना है, या फिर काउंट करना है, तो इस तरह की कोई भी ऑपरेशन आपको करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मेन दो प्रॉपर्टीज़ है, एक तो केयर करके और लेंथ करके। तो केयर्स करके है वो प्रॉपर्टीज का काम क्या है, तो इट गेट्स द केयर ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन इन द करंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा कैरेक्टर का टाइप का पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। और लेंथ है तो लेंथ का काम है सिंपली आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट करके देगा कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से, ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज है। देन आफ्टर है जैसे हमने मैथ क्लास के अंदर देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर 36 जितनी मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है, तो सिंपली हम ओवरव्यू सिंपली कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर है, सिंपली दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए उसी तरह से दूसरा भी है, ठीक है, तो जैसे ही आपको केस सेंसिटिव टाइप की चेकआउट करना है तो इसको यूज़ कीजिए, केस सेंसिटिव नहीं करना है तो इसका यूज़ कीजिए, कॉन्केट करना है तो सेम दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए इस फंक्शंस का यूज़ कीजिए। उसी तरह से अगर आपको 3 स्ट्रिंग कॉन्केट करनी है तो ये, 4 स्ट्रिंग कॉन्केट करनी है तो ये, ठीक है, तो इस तरह से कॉन्केट फंक्शन। कंटेंट फंक्शन है,
सिंपली रिटर्न्स द वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अकर विद इन द स्ट्रिंग। कॉपी करना है तो इसको यूज़ कीजिए, कॉपी टू करना है तो भी इसका यूज़ कीजिए। एंड विथ करना है, ठीक है, तो डिटरमाइन वेदर द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मैचेस द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। तो चेकआउट करना है कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग है वो क्या है आपके पास, ठीक है, तो उसके साथ आप चेकआउट करना है तो उसके लिए एंड विथ का आप यूज़ कर सकते हो। कंपेयर करना है सिंपली तो इक्वल्स का यूज़ कर सकते हो, इक्वल्स का। फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट का यूज़ करते हो। इंडेक्स ऑफ फाइंड करने हैं तो इंडेक्स ऑफ का फाइल यूज़ कर सकते हो। तो इंडेक्स ऑफ के अंदर मल्टीपल मेथड्स है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि किस इंडेक्स ऑफ का आपको यूज़ करना है। इंडेक्स ऑफ एनी को यूज़ कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड आउट, इंडेक्स कैरेक्टर की इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। फिर आता है इंसर्ट, कोई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। इज़ नल और एम्प्टी चेकआउट करना है कि आपको कि नल है या फिर एम्प्टी है, ठीक है, तो उसके लिए इस फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। ज्वाइन करना है, ठीक है, तो ज्वाइन के लिए भी दो मेथड अवेलेबल है। लास्ट इंडेक्स ऑफ फाइंड करना है तो उसके लिए भी दो मेथड है। रिमूव कुछ करना है तो उसके लिए भी दो मेथड है। रिप्लेसिंग करने के लिए करना है तो उसके लिए भी आपके पास मेथड है। स्प्लिट करना है क्या, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है उसको डिवाइड कर देना है, स्प्लिट करना है तो उसके लिए भी मेथड अवेलेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टार्ट विथ है तो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर कैरेक्टर करके 2 कैरेक्टर एरे है ना। फिर लोअर स्ट्रिंग है, अपर स्ट्रिंग लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये इसका यूज़ कीजिए। अपर के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसका यूज़ कीजिए। ट्रिम करना है कि फॉर एग्जांपल वाइट स्पेस है उसको रिमूव कर देना है स्ट्रिंग में से, तो ट्रिम फंक्शन है उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल मेथड से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी भी का यूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा है, एक मॉड्यूल क्रिएट किया है स्ट्रिंग करके, उसके अंदर एक मेन मेथड है और उसके अंदर दो वेरिएबल हमने क्रिएट किए dim str1 str2 string, ठीक है। फिर उसके अंदर दोनों के अंदर हमने सिंपली टेक्स्ट लिखा है कि दिस इज़ टेस्ट एंड दिस इज़ टेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट कॉम पे str1 str2 इज इक्वल टू 0, तो अगर जो 0 मिलेगा तो हम बोलेंगे कि दोनों स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो हम बोलेंगे तो वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पर कंपैरिजन होगा और जो भी हमें इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा तो यहाँ पर हमने आउटपुट मिलेगा कि दोनों स्ट्रिंग दिस इज़ अ टेस्ट एंड दिस इज़ द टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ ओके, यहाँ पर नॉट इक्वल टू आएगा। क्यों नॉट इक्वल टू आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंपेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कंपेयर के अंदर इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है, तो वो नॉट इक्वल टू, अगर इज इक्वल टू 1 आया तो वो क्या है, वो इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आया तो उसका मतलब कि इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है। अभी आपको असाइनमेंट के रूप में ये दो क्वेश्चंस के आंसर आपको सबमिट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनलिस्ट एनी 5 मेथड ऑफ द स्ट्रिंग क्लास, जितने भी हमने 36 जितनी मेथड्स हमने दिखी है तो उसमें से कोई भी 5 मेथड को आपको लिस्ट आउट करना है। और सेकंड क्वेश्चन है द गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ द एरे क्लास, ठीक है। तो एरे क्लास की प्रॉपर्टीज को आपको डिफाइन करना है यहाँ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।